राम राम भक्तजनों, बोलो। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री सीताराम। आज मंगलवार के दिन सुनिए भगवान हनुमान जी की संपूर्ण कथा। इस कथा के सुनने से भक्तों को भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। तो आइए मंगलवार के इस पावन दिन यह कथा श्रवण करें। एक बार नवीशरण तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत बताइए जिसकी कथा सुनने और करने से मनुष्य को संतान प्राप्ति हो तथा रोग, शोक, अग्नि, श्राप और दुख आदि से मुक्ति मिले। कलयुग में प्राणियों की आयु बहुत कम है। ऐसे में यदि चिंता न करे तो भी कष्ट मिलने लगता है। फिर हरि विष्णु के चरणों में ध्यान कैसे लगाया जा सकता है? सूत जी ने कहा, हे महामुनिवर, आपने लोक कल्याण की दृष्टि से अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। ऐसा ही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण विराजमान थे। तब युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, कोई ऐसी कथा बताइए जिससे मनुष्य रोग, चिंता और भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र प्राप्ति भी हो। हे प्रभु, पुत्र के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। वह नर नरक का भागी बनता है। पुत्र के बिना मनुष्य तप और व्रतों से भी मुक्त नहीं हो पाता। पूर्व जन्म में पुत्रदा न होने पर वह पुनः नरक में जाता है। अतः हे प्रभु, ऐसा पुत्रदायक व्रत हमें विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक नगर में नंद नामक एक महामुनि ब्राह्मण रहते थे। उनका गुजारा जैसे तैसे चलता था, परंतु वह बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी सुदन पतिव्रता नारी थी। वह प्रतिदिन हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थीं। एक बार मंगलवार को गृहकाज की अधिकता के कारण वह व्यस्त हो गईं और मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकीं। इस कारण वह अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने स्वयं भी भोजन नहीं किया। उन्होंने प्रण लिया कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करूंगी। तब ब्राह्मणी सुदन प्रतिदिन 6 दिन तक उन्होंने अन्न जल नहीं लिया। अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी रहीं। परंतु 7वें दिन मंगलवार की प्रातःकाल वे बेहोश होकर गिर पड़ी। सुदन की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख प्रकट होकर बोले, हे देवी, अपने ध्यान देव की आराधना कर रही थी तू। मैं तेरे समक्ष आया हूँ, वर मांग। हनुमान जी को अपने सामने पाकर सुदन आनंद से भर उठी, आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्रदान करें। हनुमान जी ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तुझसे एक कन्या उत्पन्न होगी। वह अष्टगुण संपन्न होगी और प्रतिदिन सोना चांदी प्रदान करेगी। ऐसा वर देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुदन यह समाचार अपने पति को सुनाकर अत्यंत हर्षित हुई। ब्राह्मण नंद को जब पता चला कि पुत्री होगी तो वे कुछ दुखी हुए, परंतु यह सुनकर कि वह कन्या प्रतिदिन सोना देगी, वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, इस कन्या से मेरी निर्धनता और गरीबी समाप्त हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी सुदन गर्भवती हुई। 9वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने नामकरण संस्कार करवाया। कुल पुरोहित ने उसका नाम रत्नबाला रखा। पूर्व जन्म में वह विधिपूर्वक मंगलदेव का व्रत किया करती थी। रत्नबाला प्रतिदिन अष्टगुण सोना देती थी। उसके कारण नंद ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए और ब्राह्मणी भी अभिमानी हो गई। समय बीतने पर रत्नबाला 10 वर्ष की हो गई। एक दिन ब्राह्मणी सुदन ने अपने पति से कहा, हमारी पुत्री रत्नबाला विवाह योग्य हो गई है, अतः कोई सुंदर वर देखकर उसका विवाह करवा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, अभी तो रत्नबाला बहुत छोटी है, अभी शादी की क्या जल्दी है? इस पर ब्राह्मणी ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी होती है, 9वें वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या कहलाती है।
गौरी का दान करने से पाताल लोक, रोहिणी का दान करने से वैकुंठ लोक और कन्या का दान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यदि माता पिता रत्नबाला जैसी कन्या का दान न करें तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। नंद ब्राह्मण बोले, अभी तो वह केवल 10 वर्ष की है, मैं तो 16 वर्ष की कन्या का विवाह कराऊंगा। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको लोभ ने ग्रसित कर लिया है। यदि 11 वर्ष की कन्या का विवाह नहीं किया जाता तो यह अधर्म है। शास्त्र में कहा गया है कि यदि माता पिता और बड़ा भाई कन्या को विवाह योग्य होने पर भी न दें तो वे नरक के भागी बनते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मण ने एक दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या जैसी सुंदर है वैसा ही सुंदर वर ढूंढो। दूत स्वामी की आज्ञा पाकर नगर नगर घूमने लगा। अंततः उसे सोमेश्वर नामक एक सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र मिला। दूत ने यह समाचार नंद ब्राह्मण को बताया। नंद ब्राह्मण को वह वर अत्यंत पसंद आया। एक शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक रत्नबाला का विवाह सोमेश्वर के पुत्र रामेश्वर से कर दिया गया। विवाह के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतुष्ट हो गए, परंतु नंद ब्राह्मण के मन में लोभ बढ़ गया था। उन्होंने सोचा, जब रत्नबाला ससुराल चली जाएगी तो सोना मिलना बंद हो जाएगा, मेरा धन समाप्त हो जाएगा, विवाह कराना तो भूल थी। लोभ रूपी राक्षस ने उनके विवेक को ग्रसित कर लिया। उन्होंने योजना बनाई कि जब रामेश्वर अपनी पत्नी को लेकर जाएगा तब मार्ग में उसका वध करवा दूंगा और अपनी पुत्री को घर वापस ले आऊंगा। इस तरह सोना भी मिलता रहेगा और समाज को कोई दोष भी नहीं दूंगा। रात भर वह इसी विचार में बेचैन रहे। प्रातः काल उन्होंने एक चाकू तैयार किया और अपने दूतों को आदेश दिया कि मार्ग में उनके जमाई का वध कर दें। रामेश्वर और रत्नबाला को विदाई देकर नंद ब्राह्मण ने उन्हें बहुत सा धन देकर विदा किया। वे दोनों ससुराल की ओर चल पड़े। मार्ग में ब्राह्मण के दूत छिपे बैठे थे। जैसे ही रामेश्वर वहां पहुंचा, उन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसका वध कर दिया। जब यह समाचार नंद ब्राह्मण को मिला तो वह दिखावे के लिए रोने लगे। वे अपनी पुत्री के पास पहुंचे और बोले, पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता। अब तू मेरे साथ घर चलकर जीवन व्यतीत कर। पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला अत्यंत दुखी हो गई। वह विलाप करने लगी और बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिसका पति नहीं उसका जीवन व्यर्थ है। मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं अपने पति के साथ सती होकर इस जन्म को धन्य करूंगी। अपने पुत्री के ये वचन सुनकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, व्यर्थ ही मैंने अपने जमाई का वध करवा दिया। अब बेटी सती हो रही है, धन भी गया, यश भी गया, अब तो मैं सर्वनाश हो गया। रामेश्वर की चिता सजाई गई। रत्नबाला अपने पति का सिर गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। उसकी पति भक्ति देखकर भगवान मंगलदेव हनुमान जी प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पतिव्रता भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रत्नबाला ने कहा, हे प्रभु, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। मंगलदेव बोले, तेरा पति अजर अमर रहेगा, इसके अतिरिक्त जो इच्छा हो मांग ले। रत्नबाला ने कहा, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जो स्त्री या पुरुष मंगलवार के दिन लाल पुष्प और लाल चंदन से आपकी पूजा करेगा, वह व्रत करे या स्मरण करे, उसे कभी रोग या भय न हो। उसे शत्रु, श्राप, अग्नि या विपत्ति का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। मंगलवार के दिन मंगलदेव की कृपा से रामेश्वर पुनर्जीवित हो उठा। रत्नबाला अपने पति को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों पति पत्नी नगर लौट आए और प्रत्येक मंगलवार को मंगलदेव हनुमान जी का व्रत करने लगे। मंगलदेव की कृपा से उन्होंने जीवन भर सुख भोगा और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। अगर आपको ऐसी भक्तिमय कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में प्रेम से लिखें, जय हनुमान। चैनल को सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। बोलिए प्रेम से, सिया राम जय 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 हनुमान जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय।